हेलो दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक सच्ची घटना है। यह घटना जिससे भी सुनी उसकी रातों की नींद उड़ गई। लेकिन अगर आपके दिल की धड़कनें तेज हो जाएं और रोंगटे खड़े हो जाएं तो खुद को संभालना, क्योंकि अब डर आपके बेहद करीब है। क्या आप अंधेरे से डरते हैं? क्या कभी आपको लगा है कि आपको कोई घूर रहा है, लेकिन जब आप पीछे मुड़ते हैं तो वहाँ कोई नहीं होता? आज की कहानी कुछ ऐसी रहस्यमयी है, एक ऐसी सच्चाई जिसे सुनकर आप रात में अकेले सोने से पहले 2 बार सोचेंगे। तो दोस्तों, कहानी एक ऐसे लड़के से शुरू हो रही है जिसका नाम राहुल है। राहुल एक निडर लड़का था जिसे एडवेंचर का बहुत शौक था। गांव में एक पुरानी कोठी थी जिसे लोग भूतिया कोठी कहते थे। गांव वालों का कहना था कि वहां एक औरत की आत्मा भटकती है। कई लोगों ने उसे सफेद साड़ी में रात के अंधेरे में कोठी के बाहर घूमते भी देखा है। राहुल को इन बातों पर विश्वास नहीं था। एक दिन उसने अपने दोस्तों समीर और विक्रम के साथ मिलकर उस कोठी में जाने का फैसला किया। अगर कोई भूत है तो हमें उसे देखना चाहिए, उसने हंसते हुए कहा। रात के 12 बजे तीनों दोस्त टॉर्च और मोबाइल लेकर कोठी में घुसे। कोठी के अंदर से अंधेरी और जर्ज थी। हर तरह मकड़ियों के जाले और धूल जमी हुई थी। अचानक उसने किसी के पैरों की आहट सुनी। समीर ने डरते हुए पूछा, ये क्या था? राहुल हिम्मत करके आगे बढ़ा। तभी एक दरवाजा खुद ब खुद जोर से बंद हो गया। टॉर्च की रोशनी में उन्होंने देखा कि सामने की दीवार पर खून से लिखा था, भाग जाओ वरना मर जाओगे। तीनों के शरीर में डर की लहर दौड़ गई। तभी कोठी की सीढ़ियों से एक सफेद साड़ी वाली औरत उतरने लगी। उसके लंबे खुले बाल थे, चेहरा झुलसा हुआ था और आंखें खून जैसी लाल चमक रही थी। विक्रम ने डर कर चिल्लाया, भूत भूत! औरत की भयानक आवाज गूंजी, तुम यहाँ क्यों आए हो? राहुल ने कपकपाती आवाज में पूछा, तुम कौन हो? और औरत ने बताया कि मैं उसका नाम औरत ने बताया कि उसका नाम सविता था। सालों पहले उसके पति ने उसे इस कोठी में जिंदा जला दिया था। उसकी आत्मा अब भी यहाँ इंसाफ की तलाश में भटक रही थी। इतना सुनते ही कोठी की दीवारें हिलने लगी, हवा तेज हो गई, चारों तरफ अजीब सी चीखें गूंजने लगी। तीनों दोस्तों के डर के मारे दरवाजे की ओर भागे और लेकिन दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। सविता की आत्मा तेजी से उनके पास आई। समीर बेहोश होकर गिर पड़ा। विक्रम की हालत भी खराब हो गई रही थी। राहुल हिम्मत जुटाकर चिल्लाया, हमें माफ कर दो, हम यहाँ तुम्हें कोई नुकसान पहुँचाने नहीं आए हैं। तभी अचानक सब कुछ शांत हो गया। दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। राहुल और विक्रम किसी तरह समीर को उठाकर कोठी से बाहर भागे। अगले दिन जब वे गांव के बुजुर्गों के पास गए तो उन्होंने बताया कि जो भी उस कोठी में जाता है वह कभी सुरक्षित वापस नहीं आता। राहुल और उसके दोस्त आज भी उस रात को याद करके डर जाते हैं, लेकिन कोठी के रहस्य से कोई पर्दा नहीं उठा पाया, क्योंकि जो भी उसे जानने की कोशिश करता
वह वापस नहीं लौटता।